हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तलवल का प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो और आने वाली कमिंग वीडियोस में हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपको यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज पता चलेगी जिससे कि ऑप्शन सेलिंग में और बाइंग में आपकी हेल्प हो। ये हेज स्ट्रेटेजीज भी होगी, नेकेड स्ट्रेटेजीज भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहले दो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज से, जो कि बुलिश स्ट्रेटेजीज है। मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन के जो स्प्रेड्स होते हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स और डेबिट स्प्रेड्स, वो एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम दो बुलिश स्ट्रेटेजीज यानी कि बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, ये दो स्ट्रेटेजीज इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने ऑप्शंस के बेसिक्स देखे थे, तो बेसिक से लेके सारे कंसेप्ट हमने देखे थे। ऑप्शन ग्रीक्स हमने समझे। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप ये प्लेलिस्ट के पहले वाले वीडियोस देख ले, ताकि आपको ये सारे वीडियोस समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हमारी ऑप्शन स्ट्रेटेजी से। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो है बुल कॉल स्प्रेड। और आज के वीडियो में हम बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड, ये दो स्प्रेड्स कर रहे हैं। तो ये बुल कॉल स्प्रेड हुआ। अब बुल पुट स्प्रेड भी करेंगे। तो ये दो स्ट्रेटेजीज आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे। तो सबसे पहले स्प्रेड्स क्या होते हैं, देखिए दो तरह के स्प्रेड्स होते हैं, या तो क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड। जहाँ पे आपने ऑप्शन बेचा और आपने एक ऑप्शन खरीदा, तो आप एक स्प्रेड बना रहे हो, यानी कि जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो आप कुछ प्रीमियम रिसीव करते हो, और आप जब ऑप्शन बाय करते हो तो आपको पेमेंट देना होता है, यानी कि आपको उसके पैसे देने होते हैं। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, क्रेडिट एंड डेबिट, अगर आप ज्यादा ऑप्शन बेच रहे हो और कम के ऑप्शन खरीद रहे हो तो आप क्रेडिट में हो, यानी कि आपने ज्यादा अमाउंट रिसीव किया है और कम अमाउंट आपने पे किया है, तो उसे हम क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं। और अगर आपने ज्यादा अमाउंट पे किया है और कम अमाउंट रिसीव किया है तो वो एक डेबिट स्प्रेड होता है। तो मैक्सिमम जो स्प्रेड्स होते हैं, और खासकर ऑप्शन सेलिंग में लोग ज्यादातर क्रेडिट स्प्रेड यूज करते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग में बिलीव करते हैं और ऑप्शन सेलिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में अभी कॉल बुल कॉल स्प्रेड करेंगे। देखिए, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड, अक्सर मैंने देखा है कि लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमें बुलिश एक स्ट्रैटेजी है, तो जो उसका फर्स्ट वर्ड है यानी कि बुल, तो यह स्ट्रैटेजी बुलिश होगी। और ये एक ऐसा कॉल स्प्रेड है विच इज अ बुलिश स्प्रेड, विच इज अ बुलिश स्प्रेड, यानी कि हमारा मार्केट के लिए जब ओपिनियन बुलिश होगा तब हम इस स्प्रेड को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये वीडियो है और ये वीडियो में ये जो निफ्टी का चार्ट है ये हमें बुलिश लग रहा है। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक है। ये वाला हाई को निफ्टी शायद जल्द ही क्रॉस करे, आने वाले हफ्ते में, हफ्ते दो हफ्ते में ये हाई यानी कि 18600 का हाई भी हम क्रॉस करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स बुलिश हो, मैं खुद भी बुलिश हूँ। तो बुल कॉल स्प्रेड अगर हमें करना है तो क्या करना है, तो मान लीजिए हमें एट द मनी, अब हम कोई भी दो स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करनी है सबसे पहले, और याद रखिए कॉल साइड का स्प्रेड है तो हमें दोनों कॉल ही सिलेक्ट करने हैं। तो ये एट द मनी हुआ 18,400, और हम करंट वीक में यानी कि फर्स्ट, सॉरी, 17 नवंबर की एक्सपायरी में हम ट्रेड करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो अब एट द मनी हम 18,350 पे, बिकॉज निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली 18,350 का है। तो हम मान लीजिए हम एट द मनी से हम यहाँ से बुलिश है, तो हम इसे बाय करेंगे। मैं एक एक लॉट में आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर हम वन लॉट एट द मनी का 18,350 का बाय करते हैं और उसके अगेंस्ट हम एक लॉट सेल करते हैं जो कि 18,600 का हो सकता है, या 18,500 का पकड़ के चलिए। तो अगर हमने 18,500 का एक लॉट सेल किया तो ये हमारा बुल कॉल स्प्रेड बन गया। ये देखिए, इसमें हम यहाँ पे प्लस साइन है, यानी कि क्या, वी वी आर बाइंग 18,350 कॉल ऑप्शन विच इज एट द मनी, एंड वी आर सेलिंग 18,500 कॉल ऑप्शन विच इज आउट ऑफ द मनी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से स्प्रेड होता है। तो अब इसमें देख सकते हो आपका मैक्सिमम, चाहे मार्केट कितना ही नीचे क्यों ना है, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 3,400 है पर लॉट, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 4,080 रुपीज है पर लॉट। तो और अब इसका देखते हैं हम मार्जिन कितना लगता है। इसका मार्जिन लगता है 18,350 रुपीज सिर्फ। याद रखिए, जब आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर रहे हो तो पहले आपको बाइंग वाला लेग बाय करना है और देन आपको ऑप्शन सेल करना है, ताकि आप कम से कम पैसे में इसे डिप्लॉय कर सको। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन सेलिंग में जाओगे तो आपको ज्यादा अमाउंट का जो मार्जिन है वो आपका ज्यादा लॉक होगा। इसलिए आपको हमेशा पहले ऑप्शन बाय करने हैं स्प्रेड करते टाइम, किसी भी स्प्रेड करते टाइम, एंड देन आपको एक ऑप्शन सेल करना है। तो ये हमारा बुल कॉल स्प्रेड हुआ। अब इसका ब्रेक इवन क्या है,
हम ब्रेक इवन 419 है, 18,419, दिस इज आवर ब्रेक इवन। यानी कि करंटली ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये हमारे करंट मार्केट प्राइस है, विच इज 18,350। ये जो 349.7 ये हमारी करंट मार्केट प्राइस है। अगर हम यहाँ से 18,419 के ऊपर जाते हैं तो हम अपनी पूरी प्रीमियम रिसीव करेंगे, सॉरी पूरी प्रीमियम हम यहाँ पे ये करेंगे। और याद रखिए ये एक डेबिट स्ट्रेटेजी है, क्रेडिट स्ट्रेटेजी नहीं है। ज्यादातर लोग क्रेडिट स्ट्रेटेजी रखते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है ये डेबिट स्ट्रेटेजी है। ये डेबिट स्ट्रेटेजी क्यों है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हम कैलकुलेटर पे जाएंगे, अगर आप देखोगे तो ये दोनों ऑप्शन की जो वैल्यू है, इसमें हमने जो बाय किया है ये ऑप्शन है 121 रुपीज का, 121.5 इंटू अगर आप 50 करोगे तो, सॉरी 121.5 इंटू 50 करोगे तो आपको 6075 इतनी अमाउंट आप बाय कर रहे हो ऑप्शन, और इसके अगेंस्ट आप सेल कितने के कर रहे हो, 52 रुपीज के ऑप्शन कर रहे हो, 52.7 इंटू 50। यानी कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसकी 18,500 का, ये ऑप्शन की जो लास्ट करंट मार्केट प्राइस है वो 52.5 52.7 है। तो अगर आप ये देखोगे तो 52.7 इंटू 50 अगर आप करोगे तो 2600, यानी कि आप लगभग 3,500 रुपीज के डेबिट स्प्रेड बना रहे हो। मतलब इसमें से आपको क्रेडिट कुछ नहीं मिल रहा है। एट द स्टार्ट ऑफ डिप्लॉइंग दिस स्ट्रेटेजी आपको, ये डेबिट स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको पैसे ज्यादा देने हैं ना कि आप रिसीव कर रहे हो। तो ये एक डेबिट स्प्रेड है, लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अब यहाँ से, यानी कि ये जो लाइन है ये आपको तुरंत 419 से लेके 500 तक, यानी ये 80 पॉइंट्स की ये लाइन है, ये जो हाइट है इसकी ये सिर्फ 80 पॉइंट्स की है। और इसके बाद मार्केट जितना भी ऊपर जाता है वो आपका जो प्रॉफिट है वो कैप्ड है। वो प्रॉफिट कैप क्यों है, बिकॉज आप 18,500 के जो ऑप्शन है आप उस पर सेल हो। अगर मैं इसमें से बाइंग वाला लेग हटा दूं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइंग वाला लेग हटा देता हूं तो, और अगर आप सिर्फ एक सिंगल लेग की सेलिंग कर रहे हो ऑप्शन की, सॉरी ऑप्शन थोड़ा लैग कर रहा है, जस्ट अ मिनट। तो अगर आप सेल करते हो 18,500 के कॉल ऑप्शंस, तो आप 18,500 के ऊपर आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और इसी अनलिमिटेड लॉस को हेज करने के लिए हमने एक ऑप्शन बाय भी किया है, और ये जो ऑप्शन हमने बाय किया है इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। अगर हम ऑप्शन बाइंग इंडिविजुअली करते हैं तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, और अगर हम ऑप्शन सेलिंग इंडिविजुअली करते हैं तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसीलिए हमने एक कॉम्बिनेशन किया है और हमने एक स्प्रेड किया है। अब यही ऑप्शन मैं आपको वापस यहाँ पे इंडिविजुअली बाय करके दिखाता हूँ और सेल करके दिखाता हूँ। अगर आप 18,500 का ऑप्शन सेल करते हो तो 18,500 का ऑप्शन 52.7 यही हमने लिया था। तो आपकी स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से बैठेगी, और आपको सिर्फ 2600 का प्रीमियम है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, इसके अगेंस्ट आपको मैक्सिमम लॉस है। अगर यही चीज हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में करते हैं, अगर हम यहाँ पे 18,350 का जो कि एट द मनी का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम इसे बाय करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होगा 18,350 प्लस ये 121, यानी कि 472 के ऊपर आपका ये जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता जाएगा। तो ये जो हम अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन हमें लॉस से बचना है, इसीलिए हम स्प्रेड कर रहे हैं। तो जब हम इस दोनों ऑप्शन को इकट्ठा करते हैं तो हम एक बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। इसमें हमने 18,500 को सेल किया है और इसके अगेंस्ट हम 18,350 बाय कर रहे हैं और एक डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं। तो अगर ये ऑप्शन को मैं बाय करता हूँ तो ये देखिए, ये जो हमारी ऑप्शन सेलिंग की जो लेग है ये हमारी अनलिमिटेड लॉस देगी, लेकिन ये जो हमारी बाइंग की लेग है ये हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट भी देगी। इसीलिए 18,500 के ऊपर वो हमारी जो प्रॉफिट की लाइन है वो कैप्ड हो जाती है। वेयर नीचे की साइड जो है वो एक ऑप्शन बाइंग का जो मैक्सिमम लॉस है, आप इन दोनों का जो डिफरेंस देखोगे उतना ही, जो चीज आपसे पहले ही डेबिट हो चुकी है आप मैक्सिमम उतना ही लॉस कर बैठोगे उसमें, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। क्यों लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। अगर दोनों ऑप्शन जीरो भी हो जाते तो भी आपका मैक्सिमम लॉस कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए ये एक काफी ज्यादा सेफ स्ट्रेटेजी है और ये एक बुलिश स्ट्रेटेजी है। अब ये तो हुआ हमारा कॉल का स्प्रेड, इसे हम बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं। अगर हमें बुल पुट स्प्रेड करना है तो क्या, ये भी हम इसमें देखेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं बुल पुट स्प्रेड में आपको एक्सप्लेन करूं, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो रेंज है हम इससे ज्यादा कम भी कर सकते हैं। यानी कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग 18,500, अगर मैं 18,600 सेल करता हूँ तो मुझे 52 के जगह पे सिर्फ 25 रुपीज का प्रीमियम मिलेगा, लेकिन इसमें मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं और लॉस भी बढ़ रहे हैं। ये देखिए, अब मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 3400 से बढ़कर 4700 हुआ है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी 7700 हुआ है, यानी कि 7700। और यानी कि क्या, हम ये जो हाइट ऑफ दिस प्रॉफिट है हम इस हाइट को बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारा ब्रेक इवन भी हम बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रॉफिट भी हम बढ़ा रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर हमें बड़ा प्रॉफिट होगा उतने ही मार्जिन में तो लॉस भी बड़ा होगा।
तो ये हम अपने अपने प्रॉफिट एपिटाइट से और लॉस टेकिंग एपिटाइट के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सी चुननी है। अब हम चलते हैं पुट स्प्रेड की तरफ। तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। अब मान लीजिए हमें पुट का ऐसा स्प्रेड करना है जो कि बुलिश हो, यानी कि अब हम पुट्स पहले बेचेंगे और फिर पुट्स खरीदेंगे। तो मान लीजिए हमने एट द मनी का 18,350 का एक पुट सेल किया, तो हमें 96 रुपीज उसका करंट वैल्यूएशन करंट मार्केट प्राइस है, तो हम 18,350 का एट द मनी का एक पुट सेल कर रहे हैं। तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर आपको पे ऑफ ग्राफ में अभी भी कंफ्यूजन है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने हर पे ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है 4800 का 4810, और मैक्सिमम लॉस जो है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता है तो मेरा जो लॉसेस है वो अनडिफाइंड है। अब ये जो अनलिमिटेड लॉसेस है मुझे इसे हेज करना है, इसीलिए मैं उसके नीचे का एक स्ट्राइक प्राइस का, या जितना मेरा कैपेसिटी है, मान लीजिए मैं 150 पॉइंट्स नीचे का 18,200 का एक पुट ऑप्शन जो 47 रुपीज में मैं इसे बाय कर रहा हूँ, तो ये हमारा बुल स्प्रेड हो गया, बुल पुट स्प्रेड हो गया। ये देखिए, अब इसमें जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 2460 है, और मैक्सिमम लॉस जो है वो हमारा 5040 है। तो इस प्रकार से आप इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको प्रॉफिट रेंज बढ़ानी है तो आप थोड़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस भी आप चुन सकते हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 18,100 कर देता हूँ, और अगर मैं इसे बाय करता हूँ, तो ये हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा और लॉस भी बढ़ा। तो लेकिन इसमें और पहले वाले स्ट्रेटेजी में फर्क क्या है, अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका थोड़ा फेवरेबल नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट स्ट्रेटेजी है। इसमें आपका जो सेलिंग लेग है वो आपको बाइंग लेग से ज्यादा पैसे देगा। तो ये होता है हमारा बुल पुट स्प्रेड, और जो मैंने पहले बताया वो था हमारा बुल कॉल स्प्रेड। तो याद रखिए ये दोनों स्ट्रेटेजी जो ये बुलिश है, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि ये भी बुलिश स्ट्रेटेजी है, और इसके नीचे की स्ट्रेटेजी ये भी बुलिश स्ट्रेटेजी है। तो आज हमने बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड किया। याद रखिए, इसे याद रखने का सिंपल तरीका है, इसका फर्स्ट वर्ड में ही बुल है, यानी कि वी आर बुलिश ऑन मार्केट, दैट्स व्हाई वी आर डिप्लॉइंग दिस स्ट्रेटेजी। तो ये अगर आप कॉल की तरफ से भी स्प्रेड करना चाहो तो आप बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हो, या बुल पुट स्प्रेड भी कर सकते हो। तो हमने डेबिट स्प्रेड भी देखा और क्रेडिट स्प्रेड भी देखा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे आप प्रेस करें। थैंक यू एंड जय हिंद।